भारत के राज्यों का जिक्र कर चीन से व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे यूनुस। अब 3 देशों से ट्रेड पर लगा ग्रहण, इंडिया ने वापस ले ली ये सुविधा। भारत के साथ तो पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं, सिर्फ हम ही हैं जिन्हें तक पहुंचाने का रास्ता समुद्र, इसलिए चीन को समुद्र के जरिए व्यापार को बढ़ाना चाहिए। यूनुस खान के ये शब्द बांग्लादेश को भारी पड़ गए हैं। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए थर्ड पार्टी यूज की जो सुविधा बांग्लादेश को दी हुई थी उसे बंद कर दिया है। इससे न सिर्फ उसके व्यापार का नुकसान होगा बल्कि नेपाल, भूटान और म्यांमार को जो सामान एक्सपोर्ट करता है उस पर भी असर पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने मंगलवार को इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी गई है। CBSIC ने कहा है कि उसने 29 जून 2020 को अपने पुराने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जिसमें बांग्लादेश को भारत का ज़मीन के जरिए तीसरे देश में एक्सपोर्ट की सुविधा दी गई थी। अब तक बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो को कंटेनर या बंद ट्रक में तीसरे देश के पोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचाया जाता था। इन देशों तक ये कंटेनर ट्रक भारतीय ज़मीन यानी इंडियन लैंड कस्टम्स स्टेशंस मार्ग के जरिए पहुंचाए जाते थे। इस सुविधा के जरिए वह आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार को एक्सपोर्ट कर पा रहा था। क्या बोले थे मोहम्मद यूनुस पिछले महीने चीन के दौरे पर थे। 28 मार्च को बीजिंग में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देते हुए चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के 7 राज्य भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंड लॉक्ड क्षेत्र हैं। समुद्र तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के किनारे समस्या कम है, इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकता है। ये विशाल संभावना के द्वार खोलता है। चीज़ें बनाए, उत्पादन करे, चीज़ें बाजार में ले जाए और चीज़ें चीन में लाए और बाकी दुनिया तक पहुंचाए। उसने जल संसाधन को लेकर नेपाल और भूटान का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था नेपाल और भूटान के पास असीमित हाइड्रो पावर है जिनका हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित कर सकते हैं और बांग्लादेश के मार्फत आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि समुद्र के हमारे ठीक पीछे है। उन्होंने चीन से ये भी कहा था जरूरत नहीं है कि हम किसी का चीज़ का अपने उत्पादन कर दुनिया को बेचे, बल्कि उत्पादन कर चीन में भी बेचे। ये मौके हैं जिनका हम फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चीज़ों का उत्पादन करना आसान है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कर रहे प्लानिंग। पाक एक्सपर्ट बोले अलर्ट हो जाए, इंडियंस नेशनल सिक्योरिटी पर है नज़र। पहले पाकिस्तान और अब चीन चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश में कुछ न कुछ हो रहा है। कभी पाकिस्तानी अधिकारी आकर इंडियन बॉर्डर के पास दौरा करके चले जाते हैं तो कभी मोहम्मद यूनुस चीन जाकर चिकन नेक को लेकर प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने बताया कि मोहम्मद यूनुस चीन दौरे में चिकन नेक के पास चीनी एयरफील्ड बनाने पर चर्चा हुई। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व के बाद चीन को प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग के लिए बुलाया गया है। उधर पाकिस्तान के विदेश सचिव भी बांग्लादेश का दौरा करने वाली हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भारत सरकार को यह समझ आ गया है कि जिस तरह से ये सब हो रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बीच जरूर कुछ पक रहा है, इसलिए वो अलर्ट है। उसने भी न्यूक्लियर सीक्रेट सबमरीन पर काम करना शुरू कर दिया है। कमर चीमा ने इंडिया को एक और मिली है कि चीन बांग्लादेश के अंदर एक एयरफील्ड बना रहे हैं। बांग्लादेश का इलाका है, इसे लाल मोनीर हाट बोलते हैं। ये समझ ले कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में। उन्होंने कहा कि भारत पहले जो कोशिश कर रहा था कि श्रीलंका की टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसकी वजह यह थी कि उसको खतरा था कि चीन से इस्तेमाल कर उसके खिलाफ कर सकता था। कमर चीमा ने कहा ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के बीच बहुत कुछ चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो एयरफील्ड है ये बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद चीन दौरे में डिस्कस हुआ है। सुनने में आ रहा है कि इस दौरे में एयरफील्ड के प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल में शायद इस तरह की बात हुई हो। बांग्लादेश के लाल मोनीर हाट बांग्लादेश के उस इलाके से जुड़ा जिसे चिकन नेक कहते हैं। ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है और पश्चिम बंगाल के करीब है।